दिस इज मधु और आज हम लोग करने वाले हैं वर्ब का प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 2। जो पार्ट फर्स्ट है ये हम लोग कर चुके हैं, आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक कर चुके हैं हम लोग और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से और जितने भी आगे के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आपके चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी, नाउन प्रोनाउन पढ़ा है, एडजेक्टिव का पूरा पढ़ा हुआ है एंड वर्ब की पूरा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट पढ़ा है, थ्योरी पार्ट पढ़ा हुआ है एंड प्रैक्टिस सेट भी फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ा हुआ है एंड शॉर्ट वीडियोस जो आ रही हैं वो भी वेकेब से रिलेटेड आ रही हैं। तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। अब देखिए इसमें गलती कहाँ पे, इसमें एरर कहाँ पे। तो एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि अगर कहीं भी यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये मेन वर्ब है, कहीं भी अगर डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो मेन वर्ब जब ये हो गया तो स्टील क्या है, अब स्टील भी वर्ब तो नहीं होगा ना। तो अगर डेयर कहीं मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इसके बाद हमें इन्फिनिटिव चाहिए, ठीक है। इन्फिनिटिव क्या होता है, वो होता है 2 + V1। अब यहाँ पे हिम है तो हिम को हम रिमूव करके क्या करेंगे, हिम की जगह पे हमने 2 लगाया तो 2 + V1 ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अभी करेक्ट हो जाएगा। अगर डेयर कहीं भी मेन वर्ब का काम कर रहा है इसके जस्ट बाद इन्फिनिटिव चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद है 17। तो 17 कह रहा है कि व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, ठीक है। कि जब मैं यंग था तो मैं मोहन से तेज़ दौड़ता था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक योग्यता दर्शाई जा रही है ना, यहाँ पे एक किसी एबिलिटी की बात हो रही है ना कि मैं तेज़ दौड़ता था, मेरे अंदर इतनी योग्यता थी कि मैं उससे तेज़ दौड़ता था। तो अगर वो भी पास्ट की दौड़ वो करी जा रही योग्यता जो है वो करी जा रही, डिस्क्राइब करी जा रही, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब भी अगर हम पास्ट की कभी एबिलिटी दिखाते हैं तो कैन नहीं लगाते हैं, कैन की जगह पे हम कुड का प्रयोग करते हैं, ओके। तो यहाँ पे कैन की जगह पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है कि हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे एरर है। तो ऊपर भी अभी हमने डेयर पढ़ा था ना, डेयर और नीड का प्रयोग। तो अब इसमें देखिए क्या है 18 में, तो इसमें कह रहा है कि नीड्स। अब नीड्स इसमें क्या है, किसके रूप में यूज़ हुआ है, मॉडल के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो जो नीड है यहाँ पे वो हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ, मतलब मॉडल के रूप में यूज़ हुआ ना यहाँ पे। और जब भी जब नीड जो है मेन वर्ब के रूप में नहीं आता है ना और मॉडल के रूप में आता है तो नीड्स के स्थान पर नीड होता है ना। ये तो हमने पढ़ा था कि नीड्स नहीं होगा, अगर नीड मॉडल के रूप में आता तो नीड्स नहीं होगा। तो इसका हम क्या लगा देंगे, नीड कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे नीड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 19 है कि ही डेयर नॉट टू गो देयर। अब यहाँ पे देखिए क्या गलती हुई है कि यहाँ पे कह रहा है कि अभी देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे डेयर किसका, मॉडल का काम कर रहा है ना, यहाँ पे मॉडल का काम कर रहा है। और अगर डेयर मॉडल का काम कर रहा है तो उसके बाद यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं आएगा क्योंकि मेन वर्ब तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो मॉडल है। तो उसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए और मेन वर्ब चाहिए तो हमें क्या करना है, 2 को हटाना पड़ेगा। अगर हम 2 को लगा देंगे तब तो ये इन्फिनिटिव हो गया ना, तो यहाँ पे 2 को हम रिमूव कर देंगे। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर, ठीक है। मतलब एक जो सोल्जर होता है, सैनिक होता है, वो क्या करता है, अपने अपने जो है कंट्री के लिए फाइट करता है और कंट्री के सम्मान को बचाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे जो कुड है, कुड की जगह पे क्या आएगा, मस्ट आएगा, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था अगर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं ना। और यहाँ पे कुड नहीं आएगा क्योंकि सोल्जर जो है अपने देश के लिए फाइट करता है और उसके ऑनर को बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुड नहीं आएगा बल्कि कुड की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे 22 ये कह रहा है कि आई वुड रैदर डाई देन बेग। अब इसमें देखिए गलती कहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है कि डाई एंड बेग, मतलब मैं भीख मांगने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। तो जहाँ पे दो चीज़ों का कंपेयर किया जा रहा होता है वहाँ पे देन नहीं आता, वहाँ पे दैन आता है ना, THAN आता है, दैन आता है, देन नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे हम दैन लगा देंगे, ओके।
उसके बाद देखिए अगला 23, तो 23 कह रहा है इसमें कि रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो बताइए इसमें कहाँ पे एरर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ एरर होगा कि यहाँ पे देखिए लेस्ट के साथ में हमने पढ़ा था ना कि लेस्ट के साथ में क्या लगता है हमारा, विल नहीं लगता है ना। लेस्ट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं बताइए जल्दी जल्दी से। लेस्ट के साथ में हम शुड का प्रयोग करते हैं ना, पढ़ा था ना हमने कि जहाँ पे लेस्ट आता है वहाँ पे हम शुड लगाते हैं। ये रूल हमने पढ़े थे पहले। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी तो आप पहले थ्योरी की क्लास देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिएगा तो ज़्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है लेस्ट की जो है बाद हम अगर यहाँ पे विल जहाँ पे है वहाँ पे हम शैल लगाएंगे एंड आपका सही हो जाएगा सेंटेंस। उसके बाद देखिए 24 कह रहा है कि ही होप्ड दैट वी विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 24 में कहाँ पे एरर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो विल है ना यहाँ पे विल ही लगेगा क्योंकि ये जब पास्ट है ना, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा विल की जगह पे, यहाँ पे विल की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग कर देंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वुड लगा देंगे, विल का हम चेंज कर देंगे, पास्ट में वुड लगा देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्ब में ही सारे में एरर है, तो आप लोग पहले वर्ब पे फोकस करिए, वर्ब कहाँ पे है, फिर देखिए कि गलती क्या हो जाएगी इसमें। उसके बाद अगला है कि यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम एनी इम्पॉर्टेंट लेसन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अनइम्पॉर्टेंट लेसन, यहाँ पे देखिए कहाँ पे गलती, वो कह रहा है कि आप कड़ी मेहनत करिए। ठीक है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन जो अनइम्पॉर्टेंट लेसन है, जो लेसन ज़रूरी नहीं है, उसके लिए टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब बताइए यहाँ पे जो है 25 में कहाँ पे एरर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। देखिए जहाँ पे टू वेस्ट लिखा ना वहाँ पे हम वेस्ट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अगर नीड आ रहा है तो नीड, अगर नीड नॉट है तो उसके साथ में क्या होगा, V1 लगेगा। मतलब इसके साथ में क्या लगेगा, इसके साथ में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बल्कि और जब टू लगा होता है तब तो इन्फिनिटिव हो जाता है ना। तो टू वेस्ट की जगह पर हम क्या करेंगे, सिर्फ वेस्ट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टू वेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये नीड और नॉट के साथ टू वेस्ट नहीं आएगा, इसके साथ सिर्फ V1 आता है। तो यहाँ पे 2 को हम कट कर देंगे। ओके, एंड और सारा सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी कम टू दिल्ली लास्ट मंथ। अब देखिए इसमें जो है वुड का क्या रूल होता है, वुड के साथ में क्या लगता है, यहाँ पे ये क्या है, ये V2 है ना। अब वुड के साथ में क्या लगता है, V2 लगता है या नहीं लगता है बताइए, बस यहीं पे एरर है। तो वुड के साथ में हमेशा V1 का प्रयोग होता है ना, यहाँ पे V2 लगा हुआ है क्योंकि ब्रेक का सेकंड फॉर्म होता है ना ये, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे V1 चाहिए, ब्रेक, यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे V1 हो जाएगा एंड ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है कि द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है कि ही मे लिव लॉन्ग, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मे को हम हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे माइट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये पास्ट में है, तो यहाँ पे हम मे की जगह पे माइट कर देंगे। ओके, एंड ये सही हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला देखिए 28। इसमें कह रहा है कि रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीड इज मिस्ट्रेस लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका एक स्ट्रक्चर होता है, अगर मस्ट लगाए तो मस्ट नॉट, उसके बाद हैव, और हैव के बाद V3 आती है। ठीक है, ठीक है, क्या आएगा, मस्ट आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर V3 आएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है 2, तो 2 को हम क्या कर देंगे, 2 को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, कि रामा जो है, रामा की जो मिस्ट्रेस है वो उसको उसकी तरह ट्रीट नहीं करती है। ओके, उसके बाद देखिए 29 में कि वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकिल इफ़ पॉसिबल। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिसाइकिल करें अगर मतलब जितनी पॉसिबिलिटी हो सके उतना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 29 में क्या गलत हो जाएगा, तो बताइए। देखिए यहाँ पे जो शुड वी लगा है ना, वहाँ पे क्या करेंगे, हम V3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रिसाइकिल है, रिसाइकिल क्या है, रिसाइकिल तो V1 है ना। यहाँ पे देखिए शुड और बी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, इसके साथ में V3 का प्रयोग करते हैं, और रिसाइकल V1 है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिसाइकल्ड कर देंगे। ठीक है, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। ओके,
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ये कह रहा है द गवर्नमेंट कैन नॉट टू एबल टू कंटेंट जो है इंसेफेलिटिक बाई स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या गलती हो गई यहाँ पे, देखिए पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि कैन नॉट और बी एबल। ये हमने रूल पढ़ा था ना कि कैन नॉट और बी एबल एक साथ नहीं होते ना, क्योंकि जो कैन का जो ये क्या हो गया, ये तो सुपर फ्लोस हो गया ना। अब यहाँ पे जो कैन का यूज होता है वही क्या होता है, वही बी एबल का होता है। तो क्या करेंगे, बी एबल टू को हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये तो सुपर फ्लोज हो जाएगा ना, तो यहाँ पे बी एबल टू को हम हटा देंगे और कैन नॉट कंटेन, इस टाइप से सेंटेंस आपका बन जाएगा। उसके बाद देखिए 31, इसमें कह रहा है द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट सीन ऑफ क्राइम। ठीक है, अब इसमें देखिए 31 में क्या मिस्टेक हो जाएगा, एक बार सभी लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मे लगा है, आपको लगता है कि यहाँ पे मे ही रहेगा, ही के बाद यहाँ पे मे रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये यस्टरडे में है ना, तो यहाँ पे मे की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मे की जगह पे माइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे मे की जगह पे हम माइट करेंगे। ओके, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे कह रहा है कि ही मे लिव लॉन्ग हिज सैड मदर प्रेड। ठीक है, उनकी जो माता ने, दुखी माता ने प्रे किया कि ही मे लिव लॉन्ग, तो ही मे लिव लॉन्ग जैसा नहीं होता है ना स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मे पहले आएगा ना, तो यहाँ पे मे पहले आएगा एंड ही बाद में आएगा, तो हो जाएगा मे ही लिव लॉन्ग, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है। तो हम यहाँ पे मे को पहले करेंगे एंड ही को बाद में कर देंगे। ओके, उसके बाद देखिए 33, तो 33 में कह रहा है कि ही रिटर्न द पर्स थ्रो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। ठीक है, इसमें कह रहा है कि उसने पर्स लौटा दिया, बल्कि वो इजीली रख सकता था, लेकिन क्या किया, उसने लौटा दिया। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे गलती कहाँ पे हो जाएगी, तो 33 में बताइए गलती कहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे कुड कीप दिया हुआ है, कुड कीप को हम क्या करेंगे, कुड हैव केप्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट फॉर्म आई है ये नहीं आई, यहाँ पे कैप्ट आएगा, कुड और कुड के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा, और उसके साथ में क्या आ जाएगा, कैप्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है ना, इसलिए कुड हैव कैप्ट हो जाएगा। ठीक है, रख सकता था पर उसने क्या किया, वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कुड हैव कैप्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला 33 तक हो गया ना। उसके बाद देखिए 34, यहाँ पे कह रहा है व्हेन यू वर यंग यू ऑट टू लर्न गुड हैबिट। अब देखिए ऑट टू आया तो मतलब यहीं पे कहीं कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, क्योंकि ऑट टू, तो ऑट टू से रिलेटेड चेंजेस हमने पढ़े थे ना, तो क्या हो जाएगा, ऑट टू लर्न होगा क्या, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ऑट टू आएगा तो इसके साथ में हैव आएगा, हैव लर्नड हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म नहीं इसके साथ रहेगा, तो ऑट टू हैव लर्नड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लर्न होता है, लर्न का जो अगली फॉर्म क्या होती है, लर्नड होता है। ठीक है, लर्नेड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पास की बात कर रहा है ना कि व्हेन यू वर यंग, जब तुम यंग थे, तो पास की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हैव और लर्नड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला 35 कह रहा है कि इफ़ यू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा कि यदि तुम अच्छे नंबर लाओगे तो मैं जो है उतना ही खुश होऊंगा जितना कि तुम। ठीक है, एज मच एज यू। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 35 में, तो यहाँ पे जहाँ पे शैल लगा है ना, शैल के बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं ना, तो मेन वर्ब तो है नहीं कुछ, क्योंकि हैप्पी क्या, हैप्पी तो एडजेक्टिव होता है ना, तो यहाँ पे मेन वर्ब तो कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे भी कुछ भी मेन वर्ब नहीं होता वहाँ पे हम बी लगा देते हैं। ठीक है, बी का मतलब होता है होना, मतलब उतना ही खुश होऊंगा, इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शैल के बाद बी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए 36, यहाँ पे कह रहा है कि वी ऑट टू ऑनेस्ट इन अवर जो है डीलिंग्स। आप देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 में, बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो इसमें देखिए जो ऑट टू लगा है, अब ऑट टू के बाद फिर से हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट तो मेन वर्ब नहीं है ना, ये तो क्या हो जाएगा, ये फिर से एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए,
ईमानदार मतलब एडजेक्टिव हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब जब कुछ भी नहीं होता तो हमने क्या कहा था कि हम लोग बी लगा देते, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं 37 कह रहा है कि इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, ठीक है, आई शुड ब्रिंग माई वूलन क्लोथ बट आई डिडेंट, ठीक है। यहाँ पे बहुत ठंड हो रही, मुझे अपने वूलन क्लोथ लाने चाहिए थे, बट आई डिडेंट, मैं नहीं लाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब उस वो पास की बात कर रहा है कि यहाँ बहुत ठंड हो रही, मुझे लाने चाहिए थे बट मैं नहीं लाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे शुड के साथ ब्रिंग आएगा। बताइए क्या आएगा शुड के साथ, यहाँ पे हैव आएगा, हैव एंड क्या आएगा, ब्रॉट आएगा ना, क्योंकि क्यों इसका जो है अगली फॉर्म लगेगी ना, एक पास्ट में है ना ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिंग को हम किस में चेंज करेंगे, ब्रॉट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव ब्रॉट, ओके। उसके बाद अगला देखिए, अगला कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, ये 38 में। 38 कह रहा है कि आर यू यूज्ड टू गेट अप अर्ली। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कहाँ पे एरर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गेट हो जाएगा, क्या गेट का गेट ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है ना। तो यहाँ पे हम गेट को क्या कर देंगे, गेट का हो जाएगा गेटिंग हो जाएगा, क्योंकि क्या आप जो है मतलब जल्दी उठते हैं, गेट अप अर्ली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग अर्ली, ओके, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ 39 यहाँ पे कह रहा है कि आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी वेन फेल टू रिमेंबर हु इन्वेंटेड अमेरिका। ये कह रहा है कि जो मेरी हिस्ट्री की नॉलेज है, ठीक है, उसमें मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, समटाइम्स वी वेन फेल टू रिमेंबर, मैं भूल जाता हूँ कि जो है अमेरिका को किसने इन्वेंटेड किया, ठीक है। अब देखिए इन्वेंटेड होता है क्या, इन्वेंटेड किसके लिए यूज़ करते हैं, इन्वेंटेड उसके लिए यूज़ करते हैं जो हमने बनाया हो, जो पहले ना हो, हमने उसे इन्वेंट किया हो, ठीक है, हमने उसे डिस्कवर, हमने उसे बनाया हो, ठीक है। जैसे कि एडिसन ने क्या किया था, वो उन्होंने बल्ब बनाया था, ठीक है, तो हम कहेंगे इन्वेंटेड बल्ब, ठीक है। लेकिन अमेरिका वो पहले से था, वो उनको कहीं से लाए थोड़ी है ना, जिसने अमेरिका को खोजा उसने क्या किया, वो कहीं से पकड़ के थोड़ी लाया, अमेरिका तो पहले से था, जो पहले से होता है उसकी क्या होती है, इन्वेंटेड होता है क्या, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, डिस्कवर्ड लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डिस्कवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्कवर्ड, ओके, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, आई थिंक दैट न्यूज़ माइट ट्रू, सॉरी द न्यूज़ माइट ट्रू। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी ये द न्यूज़ हो गया, माइट हो गया, मोडाल्स हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मोडाल्स के बाद हमें चाहिए भैया मेन वर्ब चाहिए। अब मेन वर्ब तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रू क्या है, मेन वर्ब तो नहीं है ये ना। तो यहाँ पे मेन वर्ब कुछ नहीं है, तो जहाँ पे कुछ मेन वर्ब नहीं होती वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, क्या हमने पढ़ा था कि हम क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे। तो हमने बी लगा दिया, ओके। उसके बाद देखिए 41, तो 41 में क्या कह रहा है कि वी वेरी सून, ठीक है, आई रियलाइज दैट ही इज एट फॉल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे उसने कहा कि मुझे रियलाइज्ड। अब देखिए यहाँ पे रियलाइज्ड है, ये क्या है, ये पास्ट में है ना रियलाइज्ड, तो यहाँ पे ही इज, ये तो प्रेजेंट का है ना, तो भैया यहाँ पे जब पास्ट है तो यहाँ पे प्रेजेंट कैसे आ सकता है ना। तो यहाँ पे ही के साथ हम क्या लगाएंगे, बताइए। तो यहाँ पे हम ही के साथ क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे, ओके। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है ही रिमेंबर्ड दैट हिज वीज़ा विल बी एक्सपायर्ड इन अ मंथ। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 में बताइए क्या हो जाएगा। तो विल जो है, विल का विल ही रहेगा क्या, बताइए, क्योंकि विल जो है, विल का पास्ट में, अब यहाँ पे देखिए रिमेंबर्ड है ना, तो इसको पास्ट में बनाने के लिए विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है ना, क्योंकि हमें देखनी है सबसे पहले वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसे भी चेंज कर देना है। दैट्स क्लियर। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है आई वॉजंट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वॉज यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या गलती हो गई, यहाँ पे कि जहाँ पे क्या गलती हुई बताइए, आई के साथ में आई वॉजेंट, सही है कि गलत है बताइए, देखिए सभी लोग एक बार, और उसके बाद बताइए कि आई के साथ में क्या लगेगा, वॉज लगेगा ना,
अरे जाहिर सी बात है कि आई के साथ तो वॉज लगता है ना, लेकिन आई के साथ अगर वॉज लगेगा तो यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ वॉज लगता है क्या, नहीं लगता ना, क्योंकि जो नीदर है नीदर के लिए थोड़ी यूज़ हुआ, नीदर के बाद जो आपका ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, जो आपका नाउन प्रोनाउन जो दिया है उसके लिए ये वर्ब आता है ना, नीदर के पहले वाली वर्ब ये इसके लिए आई है, यू के लिए। अब यू के साथ वॉज का प्रयोग होता है, नहीं होता है भाई, क्या क्या होता है इसके साथ, इसके साथ वर का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वर कर देंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ये तो होता ही होता है। ओके, उसके बाद देखिए अगला 44, यहाँ पे कह रहा है कि इन एनी केस नो डिसिप्लिनरी एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। अब यहाँ पे बताइए क्या गलती हो गई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सेम एक गलती दिख रही है, बताइए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, अब आर होगा क्या इसके लिए, अब इसके लिए यूज़ हुआ है ना डिसिप्लिनरी एक्शन, अब ये इसके लिए आर क्यों यूज़ होगा ना, इसके लिए क्या यूज़ होगा, इसका यूज़ होगा ना, क्योंकि आर कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं ना उसके लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 45 पे ही है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, द कैपिटल ऑफ एमन इन सिचुएटिंग 2190 मीटर्स एबव इन द सी लेवल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिचुएटिंग का मतलब ये तब हम लगाते हैं जब कोई चीज़ कंटिन्यू हो रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कि जो उसकी कैपिटल है यमन, वो क्या है, सी लेवल में इतना नीचे है, ठीक है। अब वो इतना नीचे, वो डूब थोड़ी रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम आईएनजी नहीं लगाएंगे ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सिचुएटेड कर देंगे, ठीक है, कि वो सिचुएटिंग नहीं करेंगे, वहाँ पे सिचुएटेड है, वो इतनी इतनी पानी के इतने लेवल में क्या है, वो सिचुएटेड है, वहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिचुएटिंग की जगह पे हम सिचुएटेड कर देंगे, ओके। और उसके बाद देखिए अगला है ओवनिंग टू हैवी रेन्स द शिप ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ओशियन। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ड्रॉन ही होगा कि कुछ और होगा, बताइए। तो देखिए अगर कभी भी, हाँ यहाँ पे देखिए शिप है ना, शिप क्या होता है, ये नॉन लिविंग थिंग होती है ना, अगर कभी भी हम नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो ड्रॉन नहीं लगाते हैं ना, ड्रॉन की जगह पे हम क्या लगाते हैं, शिंक लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाएंगे, हम शिंक लगाएंगे, लेकिन ड्रॉन ड दिया है तो इसकी सेकंड फॉर्म है, तो सिंक की भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी भी कोई नॉन लिविंग चीज़ है, अगर वो डूब रही है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉन की जगह पे हम सिंक लगाएंगे, और उसके बाद अगर फॉर्म हम देखेंगे, अगर सेकेंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड हम सिंक की सैंक हो जाती है, ओके। उसके बाद अगला देखिए, अगला एंड लास्ट है कि इफ़ यू जॉगिंग क्लोथ्स आर इफ़ यू जॉगिंग क्लोथ वर नॉट मेड ऑफ परमेबल फैब्रिक यू विल ड्रॉन। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, ड्रॉन। अब ड्रॉन को मत देखिए भाई, वो तो सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एक लिविंग इंसान की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ड्रॉन तो गलत नहीं होगा। अब बताइए क्या गलत हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या गलत होगा, बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पास्ट में है ना, सबको पता है कि ये क्या है, पास्ट में है, कि अगर आपने जॉगिंग क्लोथ्स आपके जो है पेरेम्बल फैब्रिक के नहीं हुए तो आप डूब सकते हैं, ठीक है, डूब जाएंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब भी लगाया, तो ये क्या है, ये पास्ट में है ना, तो जब ये पास्ट में है भाई तो यहाँ पे विल कैसे आ गया ना, तो विल को हम हटा के क्या कर देंगे, यहाँ पे हम वुड लगा देंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो देखिए आज हमारा जो वर्ब का सेशन था वो कंप्लीट हो गया है, वर्ब का हमने प्रैक्टिस सेट भी कर लिया है। इसमें अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, एंड ये पार्ट 2 था आपका, एंड इसकी थ्योरी भी हमने कंप्लीट कर लिया है हमारे चैनल पे। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और वर्ब, ये चारों टॉपिक कंप्लीट हैं एकदम से, उसमें कोई कुछ भी नहीं बचा हुआ। उसकी थ्योरी भी है, पार्ट वाइज भी है, मैराथन भी है, और उसके प्रैक्टिस सेट भी हैं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं उसे। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, तो न्यू चैनल्स पे वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, क्योंकि जो जहाँ से वो पुराना पढ़ रहे होते हैं वहीं से उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ एक बार न्यू आता है अगर कोई यूट्यूब पे, तो उसे भी एक बार चांस दीजिएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।